हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो अभी तक में हमने काफ़ी कुछ जाना है प्रोग्रामिंग के बारे में, क्या होता है प्रोग्राम, क्यों बनाते हैं प्रोग्राम। हमने ये जाना था कि आप किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक प्रोग्राम को बनाते हो। एंड जनरली जब भी आप वो प्रोग्राम बनाओगे तो वो आपको एक मीनिंगफुल आउटपुट निकाल के दे रहा होगा और उसको किसी तरह का कुछ इनपुट दे रहे होगे। तो अगर हम समझने की कोशिश करें तो हाई लेवल पे फंक्शन एक किसी तरह का प्रोग्राम ही है जो कि किसी तरह का इनपुट ले रहा है हमसे, और उसी इनपुट के बेसिस पे कुछ परफॉर्म करके उस पर कुछ ऑपरेशन करके हमें आउटपुट निकाल के दे रहा है। बट अब आप ऐसे सोचो कि कोई भी अगर प्रोग्राम आपका बनाया हुआ होगा, कोई एक बड़ा एप्लीकेशन के बारे में सोचो तो वो काफ़ी बड़ा नहीं होगा। क्या हम उस पर आसानी से काम कर सकेंगे? क्या हम उसे मेंटेन कर सकेंगे, उसे रीयूज़ कर सकेंगे? तो वहाँ पे हमारे कुछ कुछ नए चैलेंजेस आ जाते हैं। लाइक अगर आपका एक सिंपल सा भी आप प्रोग्राम ले लो, लाइक आप यूट्यूब देखते हो, तो आपको क्या लगता है कि वो एक सिंगल प्रोग्राम होगा जिसके अंदर सारे आपके फंक्शनैलिटीज़ होंगे? आपका यूज़र का लॉगिंग, ये सब वीडियो देखने का तरीका, उसमें आपका डेटा जो भी है, कमेंट्स हो गए, लाइक्स हो गए, ये सब चीज़ एक प्रोग्राम में तो मैनेज हो नहीं पाएगा। उसके लिए हमें उसे छोटे 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 हिस्सों में बांटना पड़ता है। तो वहीं पे आता है आपका फंक्शंस का नीड, कि जब आपका प्रोग्राम एक सिंगल प्रोग्राम ही इतना बड़ा होते जा रहा है कि आप उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, आप उसको रीयूज़ अच्छे से नहीं कर पा रहे, उसको उसमें नए चेंजेस करने में आपको दिक्कत आ रही है, कि अगर आपने कहीं पे एक चेंज किया और दूसरी जगह पे कुछ और हिल गया, उसके वजह से कुछ और चीज़, किसी और चीज़ में हमें दिक्कत आ गई यूज़ करने में, तो आप वो सब चीज़ नहीं चाहते। तो इसी वजह से हमें फंक्शंस की नीड पड़ती है, कि उस बड़े प्रोग्राम को, जो कि देखा जाए तो खुद में एक फंक्शन है, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दो। और आप कुछ ऐसा समझो कि हर फंक्शन का एक सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि उसको एक ही चीज़ परफॉर्म करना है, और वो जितना छोटा से छोटा काम हो वो उतना अच्छा है। हो सकता है कि एक फंक्शन का काम होगा जो सिर्फ आपको मान लो आपके पास दो नंबर थे, उसका कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी आपका नीड के हिसाब से उस पर एक ऑपरेशन करके वो परफॉर्म करके आपको दे दे। या फिर उसको और थोड़े हाई लेवल पे समझो, तो आपका एक फंक्शन होगा जो आपको बस लॉग इन करके दे दे, एक फंक्शन होगा जो आपको बस पेमेंट करके दे दे, और उन सबको मिला के आप एक प्रोग्राम में एक जगह पे लिख दो, तो उससे आपका ओवरऑल पूरा बड़ा प्रोग्राम बनेगा। तो हमें फंक्शन से क्या बेनिफिट होती है? फंक्शन आपको, आपके प्रोग्राम को, हम आगे देखेंगे इसके बारे में भी, बट बेसिक लेवल पे देखें तो आपके प्रोग्राम को मॉड्यूलर बनाता है, आपके जो भी आपने कोड लिखा है उसको रीयूज़ करने का ऑप्शन देता है, साथ ही साथ उसको मेंटेन कराना आसान करवाता है। तो फंक्शन हमने समझा कि क्या होता है। इट इज़ बेसिकली जो भी आपका कोड लिखा हुआ है, आपने उसका एक ब्लॉक बनाया, उसको एक नाम दिया, और उसको अलग आपने रख दिया ताकि आप उसको बार बार अपने हिसाब से कॉल करा सको। तो हम उस पे समझते हैं कि फंक्शन का हिस्सा क्या क्या होता है। जब भी आप एक फंक्शन बनाते हो तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं? वहाँ पे आता है फंक्शन का एक सिग्नेचर, जो कि बताता है कि एक फंक्शन का क्या नाम है, फंक्शन के क्या इनपुट है, और किस फॉर्मेट में वो हमें आउटपुट देगा। ये उसका सिग्नेचर कहलाता है। अभी हम इनका सारा प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम और समझ पाएंगे कि फंक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पे एक और चीज़ हम बात करते हैं कि आप, जैसे आपने सिग्नेचर का बात किया, तो उसको हम फंक्शन को डिफाइन करते समय बताते हैं। हमने पहले फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है कि क्या होगा हमारे फंक्शन में, क्या क्या इनपुट होगा, आउटपुट होगा, वो सब हम बता देंगे। उसी के बाद हम उसे कॉल भी कराना पड़ता है। जस्ट बिकॉज आपने अपने प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप कॉल हो जाएगा, आपको अपने नीड के हिसाब से उसे कॉल भी करवाना पड़ता है। तो ये दो चीज़ें समझने की थी यहाँ पे। इसके अलावा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इसी में हम बोलते हैं पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। दोनों बहुत सिंपल सा चीज़ है। आप ये समझो कि जो भी आपने डिफाइन किया अपने फंक्शन के सिग्नेचर में, आपने लिख दिया ईट का फंक्शन, ईट के अंदर आपने लिख दिया फूड वन, फूड टू। बड़ा सिंपल समझने का कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली समझने का। तो जो इनपुट आप सिग्नेचर में लिखोगे कि इस तरह के दो वेरिएबल मेरे को चाहिए होंगे, वो हमारा पैरामीटर कहलाता है। एंड जब आप उसको फाइनली कॉल करवाओगे, आप खाने का फंक्शन को जैसे ही कॉल करवाओगे, उसमें दो फूड के आइटम, चाहे आप बर्गर डाल दिया, पिज्ज़ा डाल दिया, तो जब एक्चुअल वैल्यूज़ आप डालोगे उन्हें हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। इसके अलावा फंक्शन का हमने बताया कि वो बताता है कि किस तरह का आउटपुट वो देगा, उसे हम बोलते हैं रिटर्न वैल्यू, या रिटर्न टाइप बोल सकते हैं। रिटर्न टाइप आपका किसी भी तरह का हो सकता है। अगर आपका मान लो
किसी तरह का न्यूमेरिकल कुछ काम कर रहा हो फंक्शन तो वो इंटीजर रिटर्न करेगा, मतलब किसी तरह का नंबर रिटर्न कर सकता है। अगर वो किसी स्ट्रिंग पे काम कर रहा होगा या टेक्स्ट पे काम कर रहा होगा तो वो स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है। अगर हो सकता है कि एक जो हमने डिसीजन वाली चीज़ की बात की थी कि जहाँ पे बुलियन ट्रू और फॉल्स में काम हो रहा हो, तो हो सकता है वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करके दे। तो ये डिपेंडिंग ऑन आपका नीड एंड आपका खुद का जो भी आपने वहाँ पे लॉजिक लिखा है उसके हिसाब से आप किसी भी तरह का रिटर्न वहाँ पे करवा सकते हो। एंड बात यह आती है कि क्या फंक्शन बिना इनपुट आउटपुट के भी हो सकते हैं क्या? ज़रूर हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप हर फंक्शन में कुछ इनपुट या आउटपुट रखो। वहाँ पे एक टर्म बोला जाता है वॉइड। वॉइड का बेसिकली मतलब हुआ कि कुछ भी वो रिटर्न नहीं कर रहा एंड आपका फंक्शन सिर्फ जो भी आपने चीज़ पास किया उसके अंदर उस पर कुछ काम किया। हो सकता है आपके बस एक हेलो बोलने का फंक्शन है कि जैसे यूज़र ने लॉगिन किया आपको किसी तरह का मैसेज दिख जाना चाहिए स्क्रीन पे, तो उसमें आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे, आप वहीं से फंक्शन के अंदर से ही अपने स्क्रीन पे कुछ दिखा दे रहे हो, तो उसमें आपका कोई सा भी इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत नहीं है। तो अब बात करते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बात किया था कि फंक्शन की वजह से हमें क्या चीज़ों को बेनिफिट मिलता है। तो कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है कि हमने मान लो एक जगह पे एक कोड लिखा और बाद में हमें चल के फिर से उसी कोड को यूज़ करना है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप सेम कोड को फिर से लिखो। आप उसको एक फंक्शन के ब्लॉक में डाल दो, उसको एक नाम दे दिया आपने और आप फिर से बस उसी फंक्शन को कॉल करा दो, तो आपके दो जगह पे जो सेम कोड आ रहा था वो बच जाएगा स्पेस, और आप बस एक ही जगह पे फंक्शन को डिफाइन करके उन दोनों जगह पे आप उसको कॉल करा सकते हो। इसी से हमारी उसकी मॉड्यूलैरिटी भी एक कही जाती है, वो भी इंप्रूव होती है। वो क्या चीज़ होती है? आपका इतना बड़ा प्रोग्राम है, जैसे हमने अभी बात किया कि मान लो कोई एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें आपका लॉगिन का अलग चीज़ हो रहा है, आ, आपसे कार्ट से रिलेटेड अलग चीज़ हो रहा है कि आपने अपने कार्ट में क्या चीज़ ऐड किया है, आपका पेमेंट से रिलेटेड अलग चीज़ हो रहा है। तो उन सब के आप छोटा छोटा मॉड्यूल्स बना सकते हो, उनको अलग अलग फंक्शन बना सकते हो, तो उससे आपको उसको हैंडल करने में और सेपरेट आउट करने में, ताकि आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा ना बन जाए, उसमें मदद मिलती है। इसी से हमारी प्रोग्राम की देखा जाए तो रीडेबिलिटी बढ़ती है। रीडेबिलिटी का मतलब हुआ कि जब आप बाद में उसमें कुछ काम कर रहे हो, आप उसका कोड को पढ़ रहे हो, आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ही बार में आपके वो हज़ारों लाइन का कोड दिख रहा है वहाँ पे। आपको अलग अलग छोटे छोटे मेथड्स हैं, आप उस पर अलग अलग पढ़ के समझ सकते हो कि इससे हो क्या रहा है। और वहीं पे एक और चीज़ भी आता है कि हमें जो सिग्नेचर का हमने बात किया जिसमें हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, तो वो ऐसे लिखा जाना चाहिए कि आप क्लियरली पढ़ के समझ सको कि इस फंक्शन में हो क्या रहा है, इस फंक्शन का काम क्या है। एंड इन्हीं सब चीज़ों से अगर रीडेबिलिटी बढ़ रही है तो मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ती है। जब बाद में चल के आपको उसी प्रोग्राम पे कुछ और काम करना होगा, आपको हो सकता है कि अभी आप दो तीन चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, बाद में चल के आपको एक दो और रिक्वायरमेंट नए आ गए ऐसे जो कि आपको अपने ही प्रोग्राम में ऐड करना है। तो क्योंकि आपने ऐसे छोटे छोटे हिस्से में बना रखा है प्रोग्राम को, तो उससे आपको मेंटेन करना उसका आसान होता है। कोई किसी तरह का बग आ गया, किसी तरह का इशू आ गया आपके एप्लीकेशन में, कुछ चीज़ नहीं काम कर रही है, तो उसको फिक्स करना आसान होता है। एंड इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि एक तरह से जो हमने इनिशियली बात किया था एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, कॉम्प्लेक्सिटी को घटाने के बारे में, कि अ, अंदर के चीज़ों में क्या कैसे चीज़ें काम कर रही हैं, अंदर का इम्प्लीमेंटेशन क्या है, वो बाहर वाले को कॉल कराने वाले को कोई नीड नहीं है जानने का। तो मान लो मेरा जो मेन एप्लीकेशन है, मेन जो मेरा प्रोग्राम है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है कि लॉगिन करते समय क्या होता है, उसको जानने की ज़रूरत नहीं है कि पेमेंट करते समय क्या होता है। तो इस चीज़ से हमारा एब्स्ट्रैक्शन भी इम्प्रूव होता है पूरे के पूरे प्रोग्राम का। एंड इसके बाद हम फाइनली एक दो और चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो आपके वेरिएबल्स आप फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हो, उनका स्कोप उतने तक ही लिमिटेड होता है। आप इस पे और डीप में देख सकते हो कि अलग अलग वेरिएबल्स का कैसे यूज़ किया जाता है फंक्शन के अंदर। बट आप इतना समझो कि जो भी चीज़ आप एक फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हो, वो उसका स्कोप उस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। एक बार वो फंक्शन का कॉलिंग ख़त्म हो गया, आपका प्रोग्राम का जो सीक्वेंस चल रहा है रन करने का, एक बार वो फंक्शन से बाहर आ गया तो वो सारे वैल्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं। एंड क्या फंक्शन जो है आपका वो खुद को कॉल कर सकता है? तो देखा जाए तो कर सकता है वो काम भी, बट वहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो आप खुद को ही कॉल करा रहे हो, तो कोई एक ऐसा वहाँ पे कंडीशन होना चाहिए जिसमें आप फाइनली अपने कॉल से आप बाहर जा सको। नहीं तो आपका क्या होगा, आपका इनफाइनाइटली आपका प्रोग्राम उसी फंक्शन को कॉल कराते रह जाएगा और आपका प्रोग्राम वहाँ पे फंस जाएगा। इस चीज़ को हम रिकर्जन बोलते हैं, जिसके बारे में हम और आगे चल के बात करेंगे मे बी किसी और वीडियो में। बट अभी के लिए बस इतना समझने की ज़रूरत थी कि आपका खुद का फंक्शन खुद को भी कॉल करवा सकता है।
तो चलिए अब थोड़ा सा इस पे हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि फंक्शंस का इतना कुछ हमने काफ़ी कुछ बात कर लिया, तो इसको थोड़ा देखते हैं कि वो एक्चुअली में कैसे काम कर रहा होता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। हमने देखा था कि कैसे फंक्शन बेसिकली आपका सेम कोड में से कोड को साथ में लेके एक अलग से आप ब्लॉक बना देते हो, उसको आप एक नाम दे देते हो और फिर आप चाहो तो उसको कितने बार भी कॉल करा सकते हो ताकि आपकी बेसिकली सेम कोड को आप मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सको इंस्टेड ऑफ उसको बार बार लिखने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फंक्शन आप जब भी लिखना चाहते हो तो उसमें हमने दो चीज़ का बात किया। एक होता है उसको डिफाइन करना, दूसरा होता है उसको कॉल करना। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन को? तो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा इंट सम और यहाँ पे मैंने नंबर 1। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब हुआ इस चीज़ का। सबसे पहला चीज़ ये कि ये जो मैंने सम लिखा है ये बेसिकली आपका नाम हुआ इस फंक्शन का। तो मैंने एक सम नाम से फंक्शन बना दिया जो कि बेसिकली क्या करेगा, दो नंबर लेगा, num1 num2, दोनों ही इंटीजर टाइप के होंगे। इंटीजर का मतलब हुआ कि दोनों ही न्यूमेरिकल नंबर वेरिएबल्स होंगे जो कि हमारा फंक्शन सम के नाम से है वो ले रहा है। और ये वाले का क्या मतलब हुआ, ये इसका मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पे लिखा है इसके टाइप का वो आउटपुट वापस रिटर्न करेगा। और जब हमें इसे कॉल करवाना होगा तो हम सिंपली ऐसे लिखेंगे सम 5,4। और ये क्योंकि इंटीजर हमें रिटर्न कर रहा था तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि इंट रिजल्ट इक्वल्स सम 5,4। इसका मतलब क्या हो रहा है, सबसे पहले हमने यही बात किया कि सम तो हमारा ये मेथड हो गया, हम इसको एक कॉल करा रहे हैं और हमने इसमें दो नंबर पास किए जो कि हो गए आपके इंटीजर टाइप के 5 और 4। इंटरनली आप कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो, बस यहाँ पे हमने माना है कि वो अंदर में कुछ भी 5+4 का वो लॉजिक लिख रहा होगा और उसे रिटर्न कर दे रहा होगा और वो आपका यहाँ पे इस रिजल्ट वाले वेरिएबल में आके स्टोर हो जाएगा। तो हमने बात किया था कि ये आपका हो गया सिग्नेचर, ये आपका हो गया इस फंक्शन का सिग्नेचर। तो हम यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया हमने पहले और फिर हमने उसको कॉल कराया नीचे। और कॉल कराते समय दो चीज़ों का और हमने बात किया था कि ये दोनों जो यहाँ पे वेरिएबल्स हमने लिखे हैं ये इसके पैरामीटर्स होते हैं, क्योंकि हम जब इसको सिग्नेचर लिखते हैं, जब उसको डिफाइन करते हैं, वहाँ पे जब हम बताते हैं कि फंक्शन इनपुट क्या लेगा तो उस चीज़ को हम पैरामीटर्स बोलते हैं। और जब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं तो वहाँ पे जब हम वही सेम वैल्यूज़ को पास करते हैं, उसके अंदर भेजते हैं, तो उसे हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हो गया आपका फंक्शन का सिग्नेचर, फंक्शन का वैल्यूज़ क्या होते हैं, फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या पास किए जाते हैं और रिटर्न टाइप कहाँ पे होता है, वो किस फॉर्मेट में हम वापस भेजते हैं। इसके अलावा हमने बात किया था कि क्या फंक्शन ऐसा भी हो सकता है कि वो जैसे यहाँ पे इंट रिटर्न कर रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कुछ भी रिटर्न ना करे? तो वो कर सकता है। लाइक मैंने अगर लिख दिया वॉइड ग्रीट और हो सकता है कि मैं यहाँ पे कुछ भी पास ना करूँ, ये भी चलेगा। तो इसके अंदर मान लो मैंने कुछ ऐसा लॉजिक लिख दिया कि वो राइट कर देगा स्क्रीन पे, कुछ ऐसा मैंने लिख दिया हेलो। ये फंक्शन के अंदर का चीज़ हो गया। अब आप ऐसा समझो कि जब भी मैं इसको ग्रीट करवाऊंगा, मैंने ऐसे लिखा जब भी कॉल कराने के लिए, तो वो मेरे को स्क्रीन पे बस हेलो लिख देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ना मैं कुछ रिटर्न कर रहा हूँ ना मैं कुछ भी इनपुट दे रहा हूँ, बट मेरा फंक्शन फिर भी इन चीज़ों पे काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो कोई इनपुट ले और ना ही ये चीज़ की ज़रूरत है कि वो कोई आउटपुट दे। और जो भी हम उसके अंदर लॉजिक दिखे होंगे वो फिर भी चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। एंड यहाँ पे जनरली हम अगर कोई इनपुट रिटर्न नहीं कर रहे होते तो वहाँ पे हम वॉइड लिखते हैं उसके लिए कि फंक्शन वॉइड रिटर्न कर रहा है, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। इसके अलावा हमने बात किया था कि हम फंक्शन को यूज़ करते हैं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने के लिए किसी भी बड़े प्रोग्राम को। तो मान लो मैंने अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट का बात किया था, लाइक फ्लिपकार्ट हो गया, तो उसमें हम इस तरह से समझो कि आपका कुछ ऐसा हो सकता है कि लॉगिन के लिए एक फंक्शन होगा, सर्च के लिए अलग फंक्शन होगा, कार्ट का अलग फंक्शन होगा,
और ऐसे ही ऑर्डर का अलग फंक्शन होगा। और ये ओवरऑल एक खुद में ही एक फंक्शन होगा जो कि आपका फ्लिपकार्ट का होगा। एंड वो इन सबको अपने अंदर चलाएगा। इससे हमारा पूरा एप्लीकेशन काम कर रहा होगा। और हमने इसके अलावा एक दो और चीज़ें की बात की कि लाइक इसके अंदर अब फंक्शन के अंदर अगर आपने मान लो कुछ भी लिखा हो, आपने एक इंटीजर का वेरिएबल बनाया, आपने सम का वेरिएबल बनाया या किसी भी तरह का आपने कोई वेरिएबल बनाया, वो इस फंक्शन के ब्लॉक के अंदर तक ही सीमित रहेगा। जैसे ही आप इस फंक्शन के बाहर आ जाते हो तो वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हमने बात किया था कि फंक्शन क्या खुद को कॉल करा सकता है, तो कर सकता है। इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में अलग से बात करेंगे। बट बेसिकली आप अपने खुद को ही आप मान लो अगर यहाँ पे कॉल कर लो, अगर आपने खुद को ही कॉल कर लिया तो वो खुद में ही घूमता रहेगा तब तक जब तक आपको ऐसा कोई कंडीशन आपने ना सेट किया हो जिसके थ्रू वो बाहर निकल सके फंक्शन के। तो इन सब चीज़ों का हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। इस वीडियो में हमने समझा कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन बेसिकली प्रोग्राम के अंदर का एक रीयूजेबल यूनिट है जो आपने उसको अलग करके रख दिया हो, जिसको आप बार बार कॉल करा सकते हो। और हमने उसके बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ जानी, जैसे कि बेटर कोड वही होता है जिसमें हर फंक्शन एक सिंगल टास्क को परफॉर्म कर रहा है। आप नहीं चाहोगे कि एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल चीज़ें आप परफॉर्म करो। एंड इससे और बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो हमारे कोड को कैसे वो मैनेजेबल बनाता है, रीयूजेबल बनाता है, उस पर मेंटेनेबिलिटी बढ़ाता है, उसको आप बाद में अच्छे से उस पर काम कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने फंक्शन को लेकर काफ़ी कुछ बात कर लिया। अगले वीडियो में मे भी हम देखेंगे थोड़ा रिकर्जन के बारे में, जो इसमें हमने ब्रीफली टच किया था, कैसे फंक्शन खुद को ही कॉल करवा देता है। तो अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।